ऐसी रीजंस थी। तो अभी जो हमारा टॉपिक है ऑर्डर कलेक्शन से रिलेटेड, उसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा स्टेप आपने फॉलो करना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब आप किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोचेंगे छोड़े नॉलेज तो मेरे सीनियर के पास है या बाकी लोग लेते देते रहेंगे और मैं बस आगे बढ़ने की कोशिश करूं, तो याद रखिएगा ये आगे बढ़ना आपको पीछे भी ला सकता है वापस। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज एक दिन में समझ नहीं आती है, आप उस पर ऐसा ऐसा काम करें। ठीक है, आपका न्यू मेंबर जब आता है, आप उसको डायरेक्ट टीम बनाना और ये सब कुछ चीजों पे अगर लगाएंगे, तो कुछ लोग इतना स्टेमिना नहीं रखते। उन्होंने तो कहना यार ये बहुत मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। तो जब कोई आता है, आप उसको सेल्फ यूजिंग का बोलें। ये मत कहेंगे जी आप अपनी मर्जी का यहाँ से स्टॉक इकट्ठा करके ले लें, ऐसा नहीं है। आप उनको बताइए कि डियर आपने सेल्फ यूजर बनना है। उसकी रीजन ये है कि जब आपको खुद इसकी क्वालिटी का, इसकी क्वांटिटी का, इसके टेक्सचर का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप अपने क्लाइंट को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि आपका क्लाइंट आपसे ही पूछेगा ना, डियर आपने ये प्रोडक्ट यूज किया, इसका कैसा रिजल्ट है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि मैंने तो अभी यूज ही नहीं की है, तो मैं तो आपको फोर्स कर रही हूँ कि आप ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव जो थॉट है उसके माइंड में चली जाएगी और वो सोचेगा कि बस ठीक है मुझे नहीं लेनी, ये खुद तो यूज कर नहीं रही, तो मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है कि आप ये चीजें यूज करो। सबसे पहला स्टेप है कि अपना ऑर्डर लगाएं। ठीक है, कैसे? आप बाहर से चीजें ले रहे, फेस वॉश भी सब यूज करते हैं, ठीक है, सोप भी लेते हैं, उसके अलावा फाउंडेशन और लिपस्टिक, मस्कारा, ये तो हमारी रेगुलर चीजें हैं जो हम लोग बाहर से ले रहे होते हैं। और मैं टीचिंग कर रही थी, वहां पर मैंने ये देखा था कि यानी जो मोस्टली टीचर्स थी उनके ग्रुप्स बने होते थे और वो क्या करती थी कि जब भी सैलरी मिलती थी उनका ये पक्का विजिट होता था कि जी आज हमने नए जो है वो बॉडी स्प्रे लेने हैं, कुछ परफ्यूम्स लेने हैं, उसके अलावा जी मेरी बीबी क्रीम खत्म हुई है, मेरा फाउंडेशन खत्म हुआ है, मुझे मस्कारा लेना है, मुझे ये लिपस्टिक लेनी, वो ऐसे करके वो सारी चीजों की डिस्कशन करके वो जाती थी और वहां से बाय करती थी। आपकी बात का मतलब ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीचिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा आपकी सिस्टर्स हैं जो टीचिंग कर रही हैं, जॉब के लिए जाते हैं, वो सब ये चीजें यूज कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जो बाहर से चीजें ले रहे हैं वो अपनी शॉप से लें, अपनी ऐप से अपना ऑर्डर प्लेस करें और अपने आप को फायदा पहुंचाएं। ठीक है, जो आप बाहर फायदा पहुंचा रहे हैं वो अपने बिजनेस में पहुंचाएं। अब इससे क्या फायदा जरूरी है कि मैं तो क्रीम लगाई तो मेरी स्किन पतली हो गई। ठीक है, और दूसरा कहते जी पहले तो मेरे फेस पे कोई पिंपल, तो अब क्यों आ गए? तो लोग चीजें यूज करेंगे तो ये सब कुछ तो होगा। इसलिए ओरिफ्लेम की जितनी प्रोडक्ट है वो साइंटिफिक टेस्टेड है, ऑर्गेनिक है 100%। ठीक है, तो आप उनको यूज करें। सेल्फ यूजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फायदा, आपके पास चीजें पड़ी होंगी, आप अपनी फ्रेंड्स को, उसके अपनी फैमिली में जो कजन्स वगैरह हैं उनको टेस्ट करवा सकती हैं। अक्सर आपको पता है आपकी खाला है, चचियां हैं या जो भी हैं, वो हमेशा जो गर्ल्स होती है उनकी जी ये जनरेशन है, इनको ज्यादा पता है इन चीजों के बारे में, तो वो आपकी चीज पे के बात पे ज्यादा फोकस करें। तो आप इजीली उनको चीप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा के उनके ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम बात कर लेते हैं क्लाइंट्स को डील कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग ऑर्डर दे रहे होते हैं आपको, लेकिन आप एकदम से शुरू हो जाते हैं कि इतने ले लें, इतने ले लें, ये वाली ऑफर मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप इतने बीपी कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, इस तरह, अब वो वहां पे कंफ्यूज हो गया। जरूरत क्या है, अगर कोई आपसे एक चीज दे रहा है, क्या उसको एक लेने दे, एक्सपीरियंस करने दे, उसका पढ़ाई ना करें भाई अब 10 चीजें फटाफट आई हो मेरे पास तो अब मैं तुम्हें लूट लूं और तुम ले लो और चली जाओ। तो इस तरह की डीलिंग कभी मत करें कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी। जितनी उतनी चीज को प्रोवाइड कर। ठीक है, जो यूज करेगा वो आपको जरूर ऑर्डर देगा। दूसरा, बातचीत में ये आप मत कहिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इतना हमें प्रॉफिट होता है और इतना आपको प्रॉफिट हम जो है वो छोड़े हैं, फलां फलां, सी हिस्ट्री आप अपने क्लाइंट को बताते हैं। ठीक है, देखो आपके साथ वो कहते हैं पीछे से जी ये मेरे
लेके आए, आपको इतने का दे रहा हूँ। तो ऐसी चीजें अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस ना करें। सिंपल सा मेथड है कि आपको प्रॉब्लम बताया, आप उसको प्रोडक्ट की पिक सेंड करें, उसकी कस्टमर प्राइस बताएं। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसीजर है। अब वो आगे से लेती है या नहीं लेती उसकी मर्जी, उस पर चढ़ाई नहीं करने की लाजमी लो, क्योंकि आप जब पिक सेंड कर देंगे, प्राइस सेंड कर देंगे, वहां पे नहीं पूछेंगे ना कि ये चीज ले लो, ठीक है, वो उधर ही चलती। याद रखिएगा, जब आप उसको बार बार पूछेंगे ना लेना या नहीं लेना, लेना या नहीं लेना, समझ आ जाएगी कि ये क्या रही है बेचारी, इससे तो शायद इसकी चीजें इतनी लो है, इतनी लो क्वालिटी की है कि इसको हाथों जोड़ने पड़ने मेरे सामने। ऐसी चीजें आपने नहीं करनी, ठीक है। अच्छे से ट्रीट करें, क्लाइंट को भी पता चले भी वाकई एक स्किन का कंसल्टेंट है और इसको स्किन के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, और मुझे ये जो भी चीज देगी 100% परफेक्ट देगी और मुझे सूट भी करेगी। ये वाली चीज आपने डिलीवर करनी है ना, अपने क्लाइंट को बता रहे हैं, आपने अपने प्लस पॉइंट उनके सामने रखने हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। उसके बाद हम तीसरी चीज पे बात कर लेते हैं कि गिफ्ट्स पे, ठीक है। अब गिफ्ट्स का क्या चक्कर है, सारी स्टोरी कि हमारे यहाँ इवेंट चलते रहते हैं, फैमिलीज में भी, फ्रेंड्स में भी, ठीक है। किसी की बर्थडे आ गई है और आजकल तो एक यानी ट्रेंड बन चुका है ना, मतलब ये चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी होगी जी, फलां के बच्चे की बर्थडे, इसका ये दिन है, वो दिन है। तो आप लोग क्या करते हैं, चल पड़ते हैं जी गिफ्ट लेने के लिए, और वहां फिर ढूंढते हैं। तो उससे कहीं अच्छा है अपनी प्रोडक्ट जो है वो आप गिफ्ट में उनको दें, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अपनी ट्रेनिंग में कि किसी बच्चे की अगर बर्थडे है तो आप यहाँ से ओरिफ्लेम से जो बेबी सोप है, बेबी शावर जेल है, उसके अलावा जो है एक हमारे पास जो है आई थिंक ये चीजों का पैक बना के अच्छा सा अच्छी सी पैकिंग करें, उसमें कैटलॉग ऐड करें तो भी कर लें, ठीक है। वैसे इसमें ऐड नहीं करनी चाहिए क्योंकि एज अ गिफ्ट हो जाएगा, सॉरी टू से, तो फिर वो प्राइजेस शो हो जाएंगी। अब जब वो ये चीजों को यूज करेंगे, ठीक है, तो अगर उनके बच्चे को वो चीजें सूट करिए, वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे कि ये आपने कहाँ से ली, या मुझे आपने ये गिफ्ट दिया था, या किसी से ये चीज बहुत अच्छी है। और अब अगर आपकी फ्रेंड की किसी की शादी है तो आप उसके लिए मेकअप का अच्छा सा पैकेज यहाँ से बना सकते हैं, रेशन ले सकते हैं, मस्कारा और जो की जितनी चीजें हैं एक आप शेयर करके उसको एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप यकीन माने काउंट करें ना कि आप अगर बाहर से उसको कोई सूट लेके देती हैं और डिफरेंट उसके लिए चीजें कलेक्ट करती हैं, तो इससे कहीं ज्यादा पैसे उस चीज पे लग जाएंगे। लेकिन ये गिफ्ट की एक अलग बात होगी, एक तो ब्रांडेड चीजें हैं और एक यानी एक यूनिक सी चीज है, और ये आप उनको जब गिफ्ट करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो एक सोच और समझ दी है ना, मुझे पता नहीं क्यों एक्सपीरियंस नहीं, मुझे बहुत वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब एक कहते हैं ना मेरे स्टूडेंट्स से डिफरेंट टाइप के, कुछ बेचारे एवरेज थे, नॉर्मल थे, लेकिन कंपेयर तब मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते थे जो लाइक नहीं होते थे, बट वो अपना जो अल्लाह ताला ने उनको एक जहन और सोच दी थी ना, उसको इस्तेमाल करके नई नई चीजें करने की कोशिश करते थे, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। यानी आप अपने आप को क्रिएटिव बनाइए, और ये कैसे हो सकता है, जब आपके अंदर सीखने का जुनून हो, नई नई चीजें आप सीखें, उसका एक्सपीरियंस करें, तो आपका नॉलेज डे बाय डे बढ़ता जाएगा। यानी आपके अंदर एक चीज होती है ना कि मुझे हर दिन कुछ सीखना है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ करना है। नई नई चीजें सीखने से कभी तो बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है, और आपको हर चीज का एक्सपीरियंस होता चला जाता है, और वो चीज कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलती है। अब ये गिफ्टिंग वाली एग्जांपल में मैं अगर बताऊं तो बात बताने वाली नहीं है। हमारे घर में, सॉरी टू से मैं टाइम से, ओके जी ओके, हमारे घर में एक यानी गेस्ट आए हुए थे, और वो बच्ची यानी ये बार बार कह रही थी आप ये सैंडविच कैसे बनाए, ये सैंडविच कैसे बनाए, ठीक है। तो अब मुझे समझ आ गई थी उसकी बात की कि इसको जो है ये बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। खैर वो जब दूसरी बार हमारे घर आई ना, उसने कहा जी ये आप मुझे मेकर दिखाएं जिसमें आपने बनाया है।
तो मैंने उसको वो दिखाया, ठीक है। अब मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं इसको ये वाली प्रोडक्ट गिफ्ट करूं। अब क्या होगा कि उसकी खुशी की इंतहा नहीं होगी, एक अलग सी उसको खुशी मिलेगी कि देखो मुझे इस चीज की जरूरत है या मुझे ये चीज अच्छी लगी है, तो मुझे इसने ये चीज दी है, ठीक है। अब घर में तो कह रही होगी कि मुझे ये लेके दे लेके दे लेके दे, बट घर वाले उस तरह फोकस नहीं करते। लेकिन वो जो उसकी हसरत है ना, उसको मैंने फील कर लिया कि यार इसको कितनी ये चीज अट्रैक्ट की है। तो मैंने भी अपना माइंड बना लिया कि इंशाल्लाह मैं इसको ये चीज गिफ्ट करूंगी, और उसकी वो जो खुशी और वो सब कुछ है वो बहुत मायने रखता है। तो गिफ्टिंग जरूर करें, ऑरिफ्लेम की गिफ्ट जो है अच्छे पैक जो है वो गिफ्ट्स बना के उनको दें। दूसरी बात आ जाती है कि गिफ्ट में मैंने ये आपको मिसाल क्यों दी, मिसाल ये दी कि आप अपनी आंखों से और दिमाग से देख सकते हैं कि किसको किस चीज की जरूरत है। किसी के हील्स फटे हुए हैं, ठीक है, किसी के फेस पे बहुत ज्यादा रिंकल्स हैं, तो उसकी नीड के मुताबिक अगर आप उसको गिफ्ट देंगे ना तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा और वो क्लाइंट तो बन ही जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग रियल रिव्यूज की तरफ। वो क्या होते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि आप जब खुद प्रोडक्ट को यूज करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन किसी को रिव्यू देंगे, नहीं आपके साथ बैठा बनता जो है, आप उसको अगर बता रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे, तो आप उसको बताएंगे कि मुझे इसका ये फायदा हुआ, ये चीज बहुत अच्छी है, पहले इतनी टच स्किन थी अब इतनी है, या जो भी आपकी फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा ऑनलाइन आप वीडियोस बना सकते हैं, या फिर आप कमेंट और मैसेजेस में जैसे फीडबैक देते हैं उस तरीके से भी करें, तो आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या चीज चेक करते हैं, उसमें रिव्यू देखते हैं। अब रिव्यू से क्या होता है कि आप जब यानी कोई ऐप या कोई चीज आप जब बाय करते हैं तो उसके रिव्यू आप देखते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं कि भाई ये फजूल चीज है या कुछ ऐसी है या ऐसी, तो हम लोग फौरन से रुक जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ऑनेस्ट, जो आपको यानी आपको इसके रिजल्ट मिले, आपको पता है वैसे ऑरिफ्लेम के तो रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही हैं, तो आप उसका जब फीडबैक देंगे तो लोग आपकी जो वेबसाइट है उस पे जाके ऑर्डर करेंगे, और वो आपके लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आपको ऑर्डर दे सकते हैं। नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं ऑफर्स की और डील्स की। अब जैसे आपको पता है कि जनवरी में कौन कौन सी ऑफर्स हैं। सबसे पहले ऑफर्स 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक ऑफर वो है जो आप खुद भी अवेल कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं, ठीक है। और एक ऑफर वो है जो जस्ट आप लोगों के लिए है, वो अपने क्लाइंट्स के साथ आप शेयर ना करें, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लाइंट्स के साथ कौन कौन सी ऑफर्स को शेयर किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास डील्स बनी होती है, ठीक है, 20% ऑफ वाली, उसमें ये होता है कि हम लोग इजीली अपने पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जैसे ड्रीम डील ऑफर है हमारे पास, ठीक है, हम बताएंगे जी 2000 की शॉपिंग करने के बाद ये प्रोडक्ट इतने में आपको मिल रही है, अदरवाइज इसकी फुल प्राइस जो है वो 2000 प्लस है, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगा। एक चीज ये, उसके अलावा हेयर एक्स के शैम्पू हमारे पास अवेलेबल है, तो वो जनवरी में क्विक पिक ऑफर पे मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऑफर्स हैं। अब आप लोगों को ऑफर्स कौन सी मिल रही हैं, ठीक है, आप लोगों को ऑफर मिल रही, रिक्रूटमेंट ऑफर मिल रही है, यानी आप कितने रिक्रूट बनाएंगे तो आपको ये बैग गिफ्ट मिलेंगे। तो मैंने देखा गर्ल्स क्या करती हैं, उन ऑफर्स को स्टेटस पे लगा देती हैं। अब जब स्टेटस पे लगाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, लोग आपसे पूछेंगे ये क्या है क्यों है, तो आप उनको क्या बताएंगे, मुझे मिलना है, तो बट आपने स्टेटस पे उसको क्यों अपडेट किया, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल प्लीज रखा करें। सेल एक्शन तब आप स्टेटस पे लगाएं जब आपने उसको क्वालिफाई कर लिया, उसको अवेल कर लिया, उसके बाद चाहे आप जितने का मर्जी उसको सेल कर लें या सेल्फ यूजिंग के लिए रख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ओके जी, आगे हम बात करते हैं नंबर 6 पे स्टोरीज की, ठीक है। आप फेसबुक पे, इंस्टा पे स्टोरी डेली अपडेट करें। स्टोरी अपडेट करने से क्या होता है कि रिव्यू जब आते हैं तो आपकी जो यानी प्रोफाइल है वो पब्लिक हुई हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आपकी स्टोरी जो है वो रीच होगी, और जो है वो चांसेस होते हैं कि ज्यादा लोग आपको फॉलो करें, और इस तरह वो आपकी प्रोफाइल पे आके कुछ लोग आपको ज्वाइन कर सकते हैं और ऑर्डर्स दे सकते हैं, ठीक है। जो आपका पेज बना हुआ है इंस्टा पे या फेस पे, उस पे तो डेली बेसिस पे स्टोरी लगाएं, तो उनसे भी ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 7 पे ई कैटलॉग। उसके अलावा जो है पर्सनल स्टोर जो हमारा है उसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक और डिफरेंट जो भी उस प्रोडक्ट की वीडियो चला के ऊपर आप उसका लिंक बना लगा सकते हैं। फेस
फेसबुक पे, इंस्टा पे आप इस तरह से कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे आप जस्ट उसका लिंक भी डाल देंगे तो लोग उसको देख के चेक तो जरूर करते हैं, ठीक है। आगे फिर जिसको नीड होती है जिस चीज की, वो खुद उस चीज को चेक करके ऐड टू बैक करके आपसे कांटेक्ट कर सकता है कि मुझे ये चीज चाहिए। अब ये उन लोगों के लिए भी है, जैसे वीआईपी कस्टमर टूल है, कि जो लोग खुद चाहते हैं कि हम लोग अपना ऑर्डर खुद प्लेस करें, तो आप उनको वीआईपी कस्टमर बना सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 8 पे हम आ जाते हैं फिशल्स और रेंजेस के बारे में। अब फिशल के बारे में जो अवेयरनेस है वो देना हम सबका काम है, क्योंकि हम स्किन के कंसल्टेंट है। अगर हम आगे डिलीवर नहीं करेंगे नॉलेज, तो घर में बैठी खवातीन को क्या पता कि मेरे लिए फेशियल कितना जरूरी है। अब उसमें ये आप उनका माइंडसेट कर सकते हैं कि डियर, आप बाहर से जो फेशियल करवाते हैं, तो आपको क्या पता कि पर्दे के पीछे उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट एक डिब्बी में मिक्स की है, स्किन पॉलिश की फॉर्म में आपके फेस पे थोप दी गई है। उसके बाद आपको जो फेशियल भी कर दिया गया, पता नहीं वो 10 रुपए वाली डिब्बी थी या कौन सी थी, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। बॉक्सेस में क्या है क्या नहीं है, बॉक्सेस में जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप की है, कितने केमिकल उसमें यूज किए गए। तो जब ये चीजों की अवेयरनेस आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देंगे, तो वो आपको ऑर्डर जरूर देंगे, ठीक है, फेशियल का खास तौर पे। और ये भी बताना है कि हमारे पास नॉर्मल स्किन, ड्राई और ऑयली का अलग अलग सेट जो है वो मौजूद है। तो 1-2 फेशियल के अगर आप ऑर्डर एक मंथ में भी कलेक्ट करते हैं, तो इजीली आपके पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके अलावा अपने लिए जरूर ले, ठीक है। जितने आपने पैसे बाहर देने हैं फेशियल करवाने के लिए, उससे कहीं अच्छा है कि आप खुद फेशियल करें और आप जो है वो प्रोडक्ट को अपनी कंपनी से अवेल करें। और मैंने हर मीटिंग में बताया, मैंने फेशियल लिया हुआ है, अगर मेरे पास टाइम हो मैं खुद करती हूँ, लेकिन मुझे अगर लगे कि अच्छे से स्टेप नहीं हो पा रहे खुद से और ज्यादा टाइटनिंग के लिए चाहिए, तो फिर मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्ट अपने लेके जाती हूँ, जस्ट उनको फेशियल करने की अमाउंट में पे करती हूँ, ठीक है। उसका फायदा क्या है, वो खुद इंटरेस्ट लेती है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, कैसे यूज करनी है। वो मुझसे फिर पूछती है कि ये कौन सा स्टेप पहले यूज करना है, कौन सा बाद में करना है। ओके जी, ये बात हो गई। आगे हम बात कर लेते हैं 10% डिस्काउंट, यानी हमें 20% का ऑफर है, लेकिन ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि 10% चले आप रख लें, 10% अपने क्लाइंट को जो है वो डिस्काउंट दे दें, वो भी तब कि अगर आपका क्लाइंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जब से ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया, मैंने कभी 20% डिस्काउंट के बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि मेरी सोच ये है कि सेल्फ यूजिंग के अलावा जो भी ऑर्डर मैं कलेक्ट करूं, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरी प्रोडक्ट पहुंचनी, मेरे मुझसे लेते हैं जब तक उनकी चीजें जो वापस, इस तरह अंत मेरा जो है वो 100 पॉइंट जो है मैनेज हो जाता है। तो आप भी ये ठीक है, एक जिद नहीं है कि जी हमें क्या फायदा, हम कैसे करेंगे, इसमें तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। अगर हम लोग इसको छोड़ के सीओडी पे भेजेंगे मैम जी, इसमें हमारा क्या फायदा। ये आपका ये कि आपको गिफ्ट भेज सकते हैं, ठीक है, उसको सेल करके प्रॉफिट बना लें, दूसरा फायदा है आप खुद पॉजिटिव। आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आई थिंक बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। पहले आवाज आ रही थी। ओके जी, थैंक यू। पता नहीं क्यों सिग्नल जैसे तो ये कुछ एनीवे हम स्टार्ट लेते हैं।
ओके जी, अब हम बात करते हैं नंबर 10 पे सीजनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब आपके पास क्लाइंट आता है और वो आपको ऑर्डर देता है तो कभी भी उसको यानी बगैर इंफॉर्मेशन के प्रोडक्ट ना दे। ठीक है, यानी किसी की स्किन ड्राई है और आप उसको एक ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हैं जो ऑयल को कंट्रोल करती है। ठीक है, यानी ऑयल कंट्रोल प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक बंदे की स्किन पहले ही ड्राई है, अब जब आपने उसको वो प्रोडक्ट दे दी है, ठीक है, अब उसकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाएगी क्योंकि ऑयल तो उसके फेस पे आ ही नहीं रहा था। तो कंट्रोल आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि क्लाइंट आया, बस मैंने इसको कैच कर लिया, उसने कहा जी ये दे, आपने दिया। अब उसके फेस पे जो खिंचाव होगा, फिर उसके बाद इचिंग होगी, एलर्जी होगी, अब वो तो आपको दुआएं तो क्या बद्दुआएं देगा, ये सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां मत करें और सही प्रोडक्ट रेकमेंड करें तो वो क्लाइंट खराब नहीं होगा और ना ही वो ये कहेगा कि ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट तो ऐसे हैं, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट वैसे हैं। तो उसको खराब किसने किया, आपने खुद किया। उससे पहले उसकी एज, स्किन टाइप, उसका प्रॉब्लम, उसकी हिस्ट्री जान के वो यूज कर रही है, फिर उसके बाद उसको प्रोडक्ट दे। और उसके अलावा ऐसा है कि विंटर में मोस्टली स्किन ड्राई होती है लोगों की, तो आप उनको ड्राई स्किन की प्रोडक्ट देंगे जो उनके फेस को हाइड्रेट रखे। जैसे ड्रीम डील में मैंने बताया आपको, हाइड्रा रेडियंस की जो रेंज है डे और नाइट क्रीम, वो विंटर में बहुत बेस्ट है। आप इजीली अपने कस्टमर जो है वो बना सकते हैं इस चीज से। ओके जी, अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर को कैसे कलेक्ट किया। जैसे आपको बताया डील्स बनाना भी आप लोगों को सिखा रही थी और काफी गर्ल्स ने मुझे पर्सनल में डील्स बना के सेंड की थी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ब्राइडल के लिए, ब्राइडल के लिए करेंगे मेकअप के पैकेजेस बना सकते हैं, फेशियल से रिलेटेड डे और नाइट क्रीम के बना के स्टेटस पे अपडेट करें तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऑर्डर कलेक्ट होने। ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादा इसी टाइप के स्टार्ट में ऑर्डर्स मिले कि जिन्होंने ये कहा था कि मेरी 2 महीने के बाद शादी है या 3 महीने के बाद स्किन अच्छी हो जाए, मुझे हैंड, फीट और बॉडी की जो है वो केयर के लिए कुछ अच्छी सी प्रोडक्ट रेकमेंड करे। तो ये एक्टिविटी आपने खुद करनी। ठीक है, जब आप अपनी एक्टिविटीज जारी रखेंगे तो ऑर्डर इंशाल्लाह आपके पास खुद चल के दौड़ के आएंगे। आगे हम बात करते हैं जी स्मॉल पैकिंग और टेस्टर की। ठीक है, अब जैसे आपके के कुछ यानी ऐसा एरिया है या कुछ लोग जैसे ब्यूटिशियंस हैं, ठीक है, पार्लर का काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि पैकिंग पे ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं और ज्यादा कस्टमर बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा डिमांड यही होती है, हम फुल नहीं सकते। और या फिर आपको वो ये कहते हैं कि हमें कोई टेस्टर मिल सकता है, तो आप छोटे छोटे टेस्टर अपनी यूज वाली प्रोडक्ट में से बना के पहले आप उसमें से टेस्टर बना के रख सकते हैं। जैसे शुगर स्क्रब के टेस्टर बहुत ज्यादा सेल होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट हमारे पास जो है शावर जेल्स हैं, शैम्पू हैं, सोप हैं, ऐसी चीजें जो है इनके टेस्टर आप बना के, तो जितनी उसकी टोटल रेंज उसके अलावा उसमें डिवाइड करके तो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे विलेजेस के एरियाज है डिफरेंट हैं, तो वहां पे आप ये काम इजीली कर सकते हैं, अपना स्टार्ट इन चीजों से ले सकते हैं। जी, अब मैं जो पहले भी आपको बता दिया, फिश सेट के बारे में वो अवेयरनेस जरूर दें कि आप चाहे जितना मर्जी वाइटनिंग की क्रीमें ले लें या सीरम ले लें या कुछ भी ले लें, जब तक आप अपने फेस से डेड स्किन को नहीं करेंगे तब तक वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होंगी। ठीक है, ये अवेयरनेस आप देंगे, लोगों को इल्म होगा तो वो फेशियल अवेल करेंगे। ठीक है, वो उसका ऑर्डर जरूर देंगे। अब हम आगे बात करते हैं, बुफी हमारे पास है कि 20 बीपीज। इस बात का मतलब ये है कि अगर 5 दिनों में यानी एक दिन में 20, ठीक है, वो 10 मैंने रखा हुआ डिलीवरी के 2 ऑप्शन होते हैं, बाकी सब एडवांस पेमेंट पे। अब हर क्लाइंट तो एडवांस पेमेंट के लिए अगर भी इसकी मिशन को रखा, अगर एक मेंबर, एक कस्टमर आपका जो है वो 20 बीपी का ऑर्डर आपको देता है और 5 ऑर्डर भी आप पूरे मंथ में भी अगर कलेक्ट करें 100 बीपीज हो जाते हैं। ये एग्जांपल है, वैसे हर कोई अगर कम से कम भी ऑर्डर देता है ना तो 50 बीपी का तो जरूर वो देता है। ये कुछ कस्टमर ऐसे हो जाते हैं जो 30 या 35 बीपी का ऑर्डर देता है, 60-70 तक तो चला ही जाता है आराम से।
तो ये एग्जाम्पल है, पहला ऑर्डर आप अपना करें, बाकी अपने लोगों का एक एक ऑर्डर भी अगर आप करते हैं तो इजीली एक ही डीसी में पूरा पार्सल आप अपने घर पे रिसीव कर सकते हैं। ओके जी, आगे हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, ये काम आप दोनों तरीकों से करें, ऑनलाइन भी करें ऑफलाइन भी। जैसे पहले बता दिया ऑफलाइन कैसे किया जाता है। आप जैसे किसी शादी में गए या कहीं भी तो अपनी प्रोडक्ट यूज करें, तो लोग हमेशा आपकी प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्या यूज कर रही हो, मेकअप अच्छा हुआ है, मुझे भी बताओ। तो अपने मुंह से आप नहीं भी बताएंगी ना, सिर्फ सामने यूज कर लेंगी, तो आप यकीन करें, आप इतना कहेंगी ना ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है या मस्कारा इस टाइप का है, इसके ये उनके पूछने पे तो वो खुद कहेगी कि मुझे भी ये मंगवा के देना। ठीक है, और वो कांटेक्ट भी आपसे कर लेगी, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ओके जी, आगे हम बात कर लेते हैं मेकअप लवर्स की। तो बहुत ज्यादा शौक होता है कि मेरे पास हर टाइप की लिपस्टिक हो, हर कलर हो, ठीक है, फाउंडेशन हो, फेस पाउडर हो, मस्कारास हो, लूज पाउडर हो। तो ऐसे लोग जो है वो हर मंथ बाहर से भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेकअप की जितनी भी अट्रैक्टिव वीडियोस आप बना सकते हैं या आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे मेकअप की जो प्रोडक्ट है उसके ऑर्डर्स के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, शेयर करने पे डिपेंड करता है ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप उससे उस टाइप की जो प्रोडक्ट है वो शेयर करेंगे। अब कुछ लड़कियां जो अपनी स्किन का और हेयर का बहुत ख्याल रखती हैं, बल्कि कुछ क्या आजकल तो मैं कहूंगी ट्रेंड बन चुका हुआ है कि हमने जो टीवी में एक्टर आ रहे हैं ना उनके बिल्कुल बराबर लगना है, उनके अंदर ये क्रेज आ चुका है। हालांकि वो लोग भी मेकअप करते हैं, कंटोरिंग करते हैं, कंसीलर वगैरह करके वो इतनी लुक बनाते हैं। ठीक है, तो स्किन केयर और हेयर केयर की प्रोडक्ट जो है वो आप उन लोगों के साथ फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, डील्स की फॉर्म में भी, जो क्लाइंट्स पहले ले रहे हैं अपने घर में। जो भी आपके, यानी आजकल ये होता है जितने बहन भाई हैं सबने अलग अलग फेस वॉश रखा होता है। ठीक है, यानी किसी को एक्नी है, किसी की स्किन ऑयली, किसी की ड्राई है, तो सबके अलग अलग पड़े होते हैं। तो ये आप अपने घर से भी अच्छे खासे ऑर्डर्स ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फ्रेग्रेंसेस की और टूल्स की। ठीक है, फ्रेग्रेंसेस का क्या है कि हमारी जो न्यू कैटलॉग है उसमें बहुत से परफ्यूम न्यू लॉन्च हुए हैं। ठीक है, अब जैसे अभी कल ही हमारी मीटिंग थी तो उसमें एक परफ्यूम का बताया गया था, लव इट, कुछ इस तरह से बात है, जैसे कुछ लोग हर डे एंजॉय करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ, तो वो लोग जो है एज अ गिफ्ट उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से वो सारा इंट्रोड्यूस करवाया। बाकी कैटलॉग को जरूर चेक कीजिएगा, आपको एक से बढ़ के एक अच्छी फ्रेग्रेंस मिलेगी इंशाल्लाह। अब टूल्स की बात करते हैं। टूल्स में हमारे पास जो है फिटअप जैसे क्रीम है, उनके फुल सेट भी हैं। ठीक है, आप अपने फेस को यानी पेडिक्योर मैनिक्योर में उनको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ट्वीजर वगैरह और डिफरेंट जो है ये हेयर रिमूवल टूल है, इस टाइप के डिफरेंट टूल है। अब कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि मैं ऐसी चीजें लूं। ठीक है, और वो फिर आपको चांसेस हैं इस टाइप के ऑर्डर मिलने के ज्यादा। और आगे हम बात कर लेते हैं कि आप जो है अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट के साथ कैटलॉग को शेयर करें, डील्स को शेयर करें। ठीक है, अब जो आप पिक्स और डील्स वगैरह शेयर कर रहे हैं उसमें आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कौन कौन से लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली के हो सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, आपकी सिस्टर की फ्रेंड्स हो सकती हैं। इस तरह से रेफरेंस टू रेफरेंस हमेशा ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, लास्ट पे मैं बता देती हूँ आपको, क्रिएटिविटी, नई नई चीजें क्रिएट करें, क्योंकि देखें आप रोज दाल चावल तो नहीं खा सकते ना। अगर आप रोज दाल चावल खाएंगे तो चीखें आप लगाएंगे घर में कि भाई मुझसे रोज नहीं खाया जाता। तो एक नेचर है कि वो एक टेस्ट जो है उससे हम थक जाते हैं। तो हमेशा चीजों को नया करने की कोशिश किया करें, नई नई एक्टिविटी को सामने लेके आए ताकि लोग बोर ना हो, चाहे वो क्लाइंट है चाहे आपके मेंबर्स हैं। उनको उस बोरियत से या इनएक्टिव प्रोसेस से निकालने के लिए नई चीजों को क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।